स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर से दूतों के सामने स्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरोध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब मैं तुम्हें सभागृह, न्यायाधीशों और शासक के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता नहीं करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम क्या क्या कहना चाहिए। भीड़ में से एक किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए एटक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, कितने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है। तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उसको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊँगा। मैं उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए जो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ने अपने जीवन गवाओ कि हम क्या खाएं और क्या अपने शरीर की हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से बढ़कर है। कौवा को देखो, वे न तो बोते हैं और न लूनते हैं, उनके न तो भंडार है न बेखार, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से तुम कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो। फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलैमान अपने पूरे गाट-बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। खेतों की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रह कर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, इसलिए उसके राज्य की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है।
अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियाँ तैयार करो जो कभी छिलती नहीं। स्वर्ग में एक से पूंजी जमा करो, वहाँ न तो चोर पहुँचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के संदेह बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वह तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं पैसे का उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेफ लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। फेस्तुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दुष्ट हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिससे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रक्त बाँटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पिटवाने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतिज्ञा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ने उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे और बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग ले कर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह कभी थक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति ले कर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरोध होंगे और 2 3 के विरोध होंगे। पिता अपने पुत्र के विरोध होगा और पुत्र अपने पिता के विरोध होगा। माता अपनी पुत्री के विरोध होगी और पुत्री अपनी माता के विरोध होगी। सास अपनी बहू के विरोध होगी और बहू अपनी सास के विरोध होगी। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो, वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। तब जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो, लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम
स्वयं को विचार करते कि उचित क्या है। जब तुम अपने मुकद्दमे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की आवश्यकता जाए और न्यायकर्ता तुम्हें के हवाले कर दे और फायदा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे।